अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची हमारा टॉपिक है। कराची और उसके बाद सिंध हुकूमत के लिए आइंदा 2-3 रोज़ जो है वो इंतहाई अहम है। सिंध हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नया रोस्टर जारी हुआ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, वो 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। और कराची के हवाले से जो कि 1960 के बाद कराची की सूरत हाल अबतर हुई थी, उस हवाले से अहम तरीन तकरीबन 100 के करीब केसेस हैं, उनकी समाअत करेंगे 3 रोज़, यानी कि पीर के बाद से जो 3 रोज़ होंगे वो इंतहाई अहम हैं। और उसके बाद उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के मामलात और उसके बाद सूबाई हुकूमत और उसके बाद कराची की जो आवाम है, उनकी तकदीर बदलने और उनके जो हालात आगे किस हद तक बेहतर जा सकते हैं, उन मामलात का तयन भी होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में हुक्मनामा जारी किया था, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने से मुताल्लिक, यानी कि अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं, उन सब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और एडवोकेट जनरल, अटार्नी जनरल को भी बुला लिया गया है कि आएँ बताएँ कि जो कराची की बेहतरी के लिए और जो असल मास्टर प्लान था कराची का, जिसको बहाल करने का हुक्म दिया गया था, उसके मुताबिक सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने और मुतल्लिका जो इदारे हैं उन्होंने क्या इक़दाम किए। अब कराची की आवाम की बेहतरी के लिए, और जिस तरह 4-5 दिन पहले भी बारिश हुई थी, जो मानसून का स्पेल 3 था, तो कई लोगों ने देखा, हमने ख़ुद भी जाके फील्ड में जाकर कवरेज की। नाले ज़ाहिर भरे हुए थे कचरे से, गंदगी से, चौकिंग पॉइंट थे, पानी की निकासी बेहतर नहीं थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो ऐलान था या उनका हुक्मनामा था, उसके बाद NDA में FW और मुतल्लिका जो इदारे थे वो एक्टिव हुए, और उसके बाद 3 नालों से जिस तरह कचरा निकाला गया है और हज़ारों टन कचरा निकाला गया है, जिसके बाद निकासी आपकी सूरत हाल बेहतर हुई। अब चूँकि हम इस तरह मुश्किल हालात को ही ढूंढ ढूंढ कर उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब कल बारिश हो रही थी तेज़ और कराची के अहम तरीन बड़े इलाके डूबे हुए थे, तो गुजर नाले के अतराफ़ में पानी नहीं था। मैं ख़ुद गुजर नाले की एक साइड से दूसरी साइड तक, और उसके बाद फिर दूर दूर तक गया, ब्लॉक 5 से लेके 11-12 नंबर तक के वहाँ से कहीं पानी नज़र आया किसी इलाके में। जिस तरह पहले होता था कि नाले का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता था, लेकिन अब जब पाक फ़ौज, FWO या NDMA की जानिब से ये नाले जब साफ़ किए गए हैं, तो इस इलाके में पानी नहीं था, बल्कि जो सड़कें और शाहराहें पहले बची हुई होती थी वहाँ पर तो पानी था, लेकिन नाले सफाई करने के बाद जो मकीन थे, जो कच्ची और गरीब आबादी के जो लोग हैं, वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, अमन में थे। जैसे उनके घर में कोई पानी, हालांकि वो तैयारी में थे कि शायद बरसात ज़्यादा होगी, उसके बाद पानी उनके घरों में दाखिल होगा। तो कल कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने बिल्कुल एक इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इस बार उनको अपना ना घरों से सामान निकालना पड़ा है, ना उनको घरों से बेदखल होना पड़ा है, और ना ही उनके घरों में पानी आया है। इसलिए उन्होंने सलाम भी पेश किया और सलूट भी पेश किया। अब जब कराची के अवाम का रद्द-ए-अमल आया या उसको वेलकम किया गया, सराहा गया इक़दामात के हवाले से, जब नाले साफ़ हुए, जब वफाकी हुकूमत की तवज्जो यहाँ पर देखी गई, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी चीज़ें रिपोर्ट हुई। तो जो सूबाई हुकूमत है वो, और इवन के मुराद अली शाह साहब ख़ुद फील्ड में निकले और नाले साफ़ कराने की कोशिश की। और नाले साफ़ कराने की कोशिश के साथ साथ मैं जो रोज़ अक्सर कहता हूँ कि उनकी जो हुक्मरानी है, तर्ज हुक्मरानी के हवाले से, जिस तरह हमारा हक़ है बहैसियत सहाफ़ी और कराची में रहने वाले के हवाले से, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने खुद जाकर देखे ऐसे नाले जो लगता है कि बरसों से, जैसे 10 या 20 साल या 25 साल से वो साफ़ ही नहीं होते। तो वुज़रा खुद लगे हुए थे वहाँ, चीज़ों की निगरानी कर रहे थे और नालों को साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वफाकी हुकूमत नहीं कर रही थी, तो ये भी बिल्कुल समझ लें कि सुकून की नींदें सो रहे थे और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कराची की आवाम किस तरह मुश्किलात में थी वो सबको पता था, लेकिन जब इधर से उन्होंने देखा कि अब सारा क्रेडिट वफाकी हुकूमत को जा रहा है, तो उन्होंने खुद निकल कर कोशिश की कि लोगों को जितना बचा सके वो बचाया जा सके। तो इसलिए सूबाई वुज़रा थे, वज़ीर आला ख़ुद थे, सड़कों पर निकले हुए थे। अब पिछली मानसून की निस्बत अब की बार कुछ हालात बेहतर थे, सड़कों पर पानी मौजूद है, ज़ाहिर निकासी अब और इस तरह मुश्किल हैं हालात, लेकिन कुछ बेहतर है।
अब वापस आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो केसेस मुकर्रर किए हैं वो सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से, जो 2019 में कहा था कि तजावुज़ात का ख़ात्मा करें, और उसके बाद तजावुज़ात का ख़ात्मा करने के बाद सर्कुलर रेलवे 6 महीने के अंदर अंदर बहाल करें। लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत की जानिब से कुछ किया गया है, ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है। 4-6 दिन गरीबों के घर तो तोड़े गए, उसके बाद ये सारा मामला ठंडा हो गया था। उसके बाद देखा हमने कुछ नालों के ऊपर से भी तजावुज़ात हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर जो मामला पुराना होता गया उसके बाद इस पर भी कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बाद तजावुज़ात अब भी कायम हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे की बहाली, नदी नालों के ऊपर तजावुज़ात जो कायम किए गए हैं उनके ख़ात्मे के हवाले से, और उसके अलावा जो रफ़ाही प्लाटों, पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स और जो अवामी मफाद के केसेस है वो सारे के सारे समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर वो केस भी मुकर्रर किया गया है समात के लिए जिसमें साबिक जो सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने का ऐलान किया था बरमला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो केस भी समात के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर तौहीन अदालत के लिए नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि उन्होंने कहा था कि अगर उनको अपनी वजारत से भी हाथ धोना पड़े वो वजारत छोड़ देंगे, लेकिन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले मैं खुद ट्वीट में उनकी देख रहा था कि जिसमें वो निकासी आब की जो रुकावट है या कचरा और गंदगी का जो मामला हैं उसको वो तजावुज़ात करार दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म तो वो ख़ुद नहीं मानते। दूसरा फिर वो इस तरह की बात करते हैं जैसे वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोग उनको कोई काम नहीं करने देता। दूसरा वो केस भी समात के लिए मुकर्रर किया गया है जिसमें जो मिलिट्री लैंड पर हैं, कंटोनमेंट के इलाके हैं, वहाँ पर भी शादी हाल, शॉपिंग मॉल्स और इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत की तजावुज़ात कायम की गई थी, उसको भी समात के लिए मुकर्रर किया गया है। तो बड़े अहम तरीन ये दिन होंगे 3 से 4 दिन पीर के बाद कि कराची के अवाम की भलाई के लिए आगे क्या हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के मामलों के लिए बेहद संजीदा और रंजीदा भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कराची का जो एक बुनियादी हक़ है, जिस तरह रेवेन्यू जनरेट करता है उस हिसाब से ही कराची के अवाम को उसके हकूक़ मिलने चाहिए, चाहे वो पानी का मामला हो, सफाई सुथराई का मामला हो, तजावुज़ात के ख़ात्मे का मामला हो, पब्लिक पार्क्स की और प्ले ग्राउंड्स की बहाली का मामला हो, और जहाँ जहाँ तजावुज़ात कायम हो चुके हैं उसको हटाने का हुक्म दिया गया था, और वो चाहते हैं कि हट जाएँ। और उसके बाद सूबाई हुकूमत चूँकि जवाज़ बनाती है कि गरीब लोग हैं उनके घर उनकी छतें नहीं छीन सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में भी ये भी कहा हुआ है कि हुकूमत मुनासिब बंदोबस्त करे शहरियों के लिए। सूबाई हुकूमत को भी कहा हुआ है, वफाकी हुकूमत को भी कहा हुआ है। अब हुकूमतें अगर खुद अपना काम नहीं करती हैं और फिर अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं तो फिर उसका मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास कोई जवाब हो। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे सबने देखा होगा कि एक बिल बोर्ड मेट्रोपोल के पास से हवा में उड़ता हुआ बारिश के दौरान गिरा और जैसे 3 शहरी जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। तो उस पर नोटिस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हुक्मनामा जारी किया हुआ था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जितने भी बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड, होल्डिंग और जितना भी ये सारे मामलात हैं जो बरसात के दौरान हादसात का सबब बनते हैं उन सब को हटाया जाए। नहीं हटाया गया, कई जगहों से रिमूव नहीं किया गया। डीएमसीज़ को, केएमसी को, कंटोनमेंट बोर्ड को, मेयर कराची को, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सब को हुक्म दिया था अदालत ने कि ये सारे साइन बोर्ड, बिल बोर्ड्स कराची से ख़त्म कर दें, लेकिन उसके बावजूद नहीं हटाए गए और आपने देखा इस तरह का हादसा रूनुमा हुआ। अब कुछ अफसरान को सूबाई हुकूमत की जानिब से दिखावे के लिए मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन ये अब भी शहर के कई अहम मकामात पर और बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर साइन बोर्ड कायम हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि ज़रा हमारे बताते हैं कि पुलिस और जो डीएमसी और लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी मिली भगत से अब तक ये सारे कायम हैं। एक और अहम चीज़, आखिरी चीज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ताहियात नाअहल करार देने के हवाले से महमूद अख्तर नकवी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कुछ अर्सा पहले। गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त की फ़ौरी समाअत की सदा पर जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं।
एडवोकेट जनरल सिंध को और दीगर फरीकैन को, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है। कहा गया है कि जिस तरह 2013 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोहरी शहरियत रखने पर नाअहल करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िमनी इलेक्शन लड़कर आए और उसके बाद अब भी वो इलेक्शन लड़कर जो है वो सीएम बन चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इनको नाअहल करार दिया जाए इलेक्शन कमीशन को, और दीगर को इसमें दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। अब देखते हैं कि 27 अगस्त को इस दरख्वास्त पर मज़ीद क्या सूबाई हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ आता है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।